नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी। सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बनी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री 24 जून को टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। और मौसम विभाग ने राज्य में साइक्लोनिक दबाव के कारण 26 जून तक सामान्य से अधिक बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मेडिकल पदाधिकारियों को 6 महीने के लिए एक बार की सेवा अवधि विस्तार दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100% योजना स्वमिता प्रारंभ की गई है, जो कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। जो ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाला क्षेत्र है उसको ड्रोन सर्वे पद्धति से उसका सर्वे किया जाएगा और सीमांकन किया जाएगा। तो इसकी स्वीकृति दी गई और इसके अंतर्गत खूंटी जिला में पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा और सफल होने पर पूरे राज्य में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा झारखंड महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग म्यूकरमाइकोसिस विनियमन 2021 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, यानी कि सरल शब्दों में म्यूकरमाइकोसिस को महामारी एपिडेमिक घोषित किया गया। कोविड-19 के उपचार के क्रम में और उसके बाद जो म्यूकरमाइकोसिस की सूचना मिल रही है इस डिजीज की, उसे एपिडेमिक घोषित करते हुए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेगुलेशंस बनने के बाद जो हर केस म्यूकरमाइकोसिस का होगा, जो सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है, उसको रिपोर्ट करना होगा, चाहे सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है। देश में कोविड के नए मामले तेजी से घट रहे हैं और इसके साथ ही अब ये संख्या लगभग 7 लाख रह गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.49% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,600 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 91 दिनों में पहली बार नए मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से कुल 1,167 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,89,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के सक्रिय मामलों में 46,000 से अधिक की कमी आई है। वर्तमान में कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 2.21% रह गई है और यह लगातार घट रही है। कोविड टीका कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI को टीके के तीसरे चरण के परीक्षणों का डेटा सौंप दिया है। कोवैक्सीन को जनवरी से DCGI द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ मंजूरी दी गई थी। एस्ट्राजेनेका को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रही है। रूस के टीके स्पुतनिक V को भी अप्रैल में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। गढ़वा जिले में कोरोना काल में 678 मौतें हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इतनी संख्या में हुई मौत को
लेकर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिला स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार मार्च से अब तक करीब 3 महीने के अंदर मात्र 95 लोगों की मौत कोरोना महामारी से होने की बात कही गई है, लेकिन इसी दौरान 583 अन्य मौतें भी हुई है। इन मौतों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए जिला को मृत्यु का विस्तृत विवरण संबंधी एक प्रपत्र भेजा है। इस प्रपत्र को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के गांव टोलों में जाकर सर्वे करना है। इस दौरान लोगों की मृत्यु की जानकारी और उसका कारण का पता लगाकर प्रपत्र को भरकर सरकार को भेजना है। सर्वे के दौरान फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए मृत्यु का कारण, समय, स्थान सहित अन्य डिटेल जानकारी देनी है। सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन काफी गंभीरता से कोरोना काल में हुई मौतों की जानकारी जुटाने में जुट गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को हुए नुकसान पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। तदुपरांत उसे सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी सहायता दी जा सकती है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी। कमेटी में पदेन उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया है। वहीं विधायक स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरवा, चमरा लिंडा, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू को सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा अनुसूचित जाति से मनोनीत विश्वनाथ सिंह सरदार और अनुसूचित जनजाति से मनोनीत जबर मुंडा को सदस्य बनाया गया है, जबकि विभाग के प्रधान सचिव इसके सचिव होंगे। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने पत्र में लिखा है कि रांची पुलिस ने पिछले दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा द्वारा हुए खेतों में धरना प्रदर्शन के बाद कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से ये स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता पक्ष अपने खिलाफ हो रहे विपक्षी आंदोलन को दबाने और धमकाने के लिए पुलिस तंत्र का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि एक तरफ राज्य की सत्ता में भागीदार दल कांग्रेस और राजद जब कोई आंदोलन या कार्यक्रम चलाते हैं तो वहां कोविड नियमों का उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन मौन साध लेता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को टॉयकथॉन
2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। टॉयकोथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि खिलौना बाजार के बड़े हिस्से में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सके। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, DPIIT, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा AICTI द्वारा टॉयकोथॉन 2021 की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई थी। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकोथॉन 2021 के लिए 1700 से अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें 1,567 विचारों को आज से 24 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉयकोथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया है। आजसू पार्टी आज अपना स्थापना सह संकल्प दिवस मना रही है। इस अवसर पर आजसू प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बुंडू के धुरवा मोड़ में भी आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। झारखंड की राजधानी रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जोरों पर है। भारत में शहरी इलाकों में सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल आवासीय तकनीकी चुनौती के तहत वैश्विक स्तर पर स्वीकृत तकनीक प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D वॉल्यूमेट्रिक का उपयोग करके 1008 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत अर्ध निर्मित कमरों को उच्चतम प्रौद्योगिकी अपनाकर हर मंजिल पर जोड़ा जाता है, जिससे निर्माण में लगने वाला समय लगभग आधा हो जाता है। इस योजना के तहत बने मकानों में हर कमरा अलग से बनाया जाएगा। 8 मंजिला मकान का प्रोजेक्ट पूरा होने में 12 महीने लगेंगे। भारत में किफायती आवास परियोजनाओं के निर्माण के दौरान पहली बार इस प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है और रांची में ये काम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुमला व्यवहार न्यायालय में पारिवारिक विवादों के निपटारे को लेकर चलाए जा रहे वर्चुअल स्पेशल ड्राइव में आज 36 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 2 मामलों का सफल निष्पादन किया गया। वर्चुअल स्पेशल मेडिएशन ड्राइव को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के अध्यक्ष संजय कुमार चंगरियावी ने ज्यादा से ज्यादा मामलों को सफलतापूर्वक वर्चुअल स्पेशल मेडिएशन ड्राइव के माध्यम से निपटाने का निर्देश दिया। ये स्पेशल ड्राइव 25 जून तक चलेगा। रामगढ़ में पुलिस ने अपहरणकर्ता गिरोह के सरगना समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से फिरौती में वसूली गई रकम में से 1.5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, धारदार हथियार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गेल कंपनी के सुरक्षाकर्मी के अपहरण मामले में इस गिरोह की तलाश पुलिस कर रही थी। उसके मुख्य सरगना जागो मांझी के साथ उनके सहयोगी हुकुमनाथ मांझी, बहाराम उर्फ दुमका मांझी और बबलू मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बंदाटोला पिपरजारा के निवासी हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश के साथ वज्रपात की संभावना को देखते हुए तात्कालिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के क्षेत्रीय मौसम विभाग ने लोगों को खुले में न जाने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की चेतावनी जारी की है। पूरे राज्य में सामान्य से 100% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में धनबाद जिले के पंचेत में सबसे अधिक 78.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में साइक्लोनिक दबाव के कारण 26 जून तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी। सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बनी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री 24 जून को टॉयकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। और मौसम विभाग ने राज्य में साइक्लोनिक दबाव के कारण 26 जून तक सामान्य से अधिक बारिश होने की जताई संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।